स्थगित को शांति का वचन भाई बख्श सिंह के द्वारा जनवरी 9। हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखा। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 1 पद। वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। भजन संहिता 20 का 4 पद। यह बहुत ही अद्भुत प्रतिज्ञा है। जो कुछ भी हमारी ज़रूरत है या समस्याएं, वह उनकी पूर्ति करने और उन्हें हल करने में सक्षम है। हमें यह मानना होगा, जितना हम मांगते हैं परमेश्वर उससे कहीं अधिक देने में समर्थ है। उस विश्वास के साथ हमें उसके पास जाना चाहिए। कई साल पहले मैं एक टाइपराइटर चाहता था। मैंने सोचा, अगर मैं एक नया टाइपराइटर के लिए प्रार्थना करूं तो परमेश्वर शायद ना दे। इसलिए मैंने एक पुराना टाइपराइटर के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर, मुझे एक टाइपराइटर की आवश्यकता है। क्या आप कहीं से एक पुराना भेजेंगे? मैं एक पुराने टाइपराइटर के लिए बाट देख रहा था, लेकिन एक हफ्ते बाद कोई व्यक्ति एकदम नया टाइपराइटर के साथ आया। मैंने सोचा कि नया प्राप्त करना असंभव था। इस तरह हम अपने अनुरोध से परमेश्वर को कैसे सीमित करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें हमारे मन की इच्छा को पूरी करने की प्रतीक्षा करता है। लेकिन परमेश्वर हमें हमारे मन की इच्छा को पूरी करने की प्रतीक्षा कराता है। तेरी सारी युक्ति को सफल करे का अर्थ है कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो वह हमारे परिश्रम को संपन्न करेगा। जो कुछ हम उसे देते हैं और जो कुछ हम चाहते हैं पूरे मन से करना चाहिए। अपनी प्रार्थना के समय को कम मत करो। हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। भजन संहिता 20 का 5 पद। इस वचन में 3 अद्भुत प्रतिज्ञाएं हैं। पहला है, हम उसके उद्धार में मगन हों। भले ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं दिया जाता है, फिर भी यह तथ्य कि उसने हमें बचाया है हमें बहुत आनंद देता है। दूसरा, यहोवा के नाम से हमने अपने झंडे खड़े किए। झंडे विजय की बात करते हैं। प्रत्येक पाप जिस पर हम जय पाते हैं और प्रत्येक प्रार्थना के उत्तर के लिए हमें झंडे ऊपर उठाना चाहिए। जब हम पर्याप्त रूप से प्रभु का धन्यवाद नहीं करते हैं तो हम अपने झंडे को ऊपर नहीं उठा सकते हैं। हमें प्रभु और उनकी विश्वास योग्यता पर विश्वास होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास करने से हम जयवंत से बढ़कर बनते हैं। प्रत्येक परीक्षा जिस पर हम जय पाते हैं वह उसकी विजय के द्वारा से है। हमारा परमेश्वर विश्वास से विजय हुए और हम उसके उसी विजय का दावा करते हैं। हमें उनकी जीत को हमारी जीत के रूप में परिवर्तित करना ही होगा। तीसरा, और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। यदि हम उत्तर प्राप्त किए प्रार्थनाओं को गिनते रहें तो उसका कोई अंत नहीं होगा। जो कुछ हमारी विनती हो सकती है, हमारे विश्वास के अनुसार इसका पूरी तरह से उत्तर दिया जाएगा। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। पद 6। हमें उसकी उपस्थिति में अपने आप को पवित्र रखना चाहिए, तब वह अपनी पवित्र स्वर्ग से हमारी सुनेगा। इसलिए हमें अपने आप को निरंतर पवित्र रखने के लिए उसके अनमोल रक्त की सामर्थ का दावा करना चाहिए। तब हम निडर होकर उसकी उपस्थिति में स्वतंत्र होकर प्रार्थना कर सकते हैं। किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। पद 7। कुछ लोग अपने धन और मित्र पर भरोसा करते हैं। ये सभी मानवीय स्रोत हैं। हमें जो कुछ भी मनुष्य के माध्यम से प्राप्त होता है केवल थोड़े समय के लिए होता है। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। वचन 8। कलीसिया की उत्तेजक प्रार्थनाओं के द्वारा ही शत्रु हराया जाता है।